Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. Today we are studying class 8 histories chapter 5 that is when people rebel. यानी जब हम 18 ये जो पूरा चैप्टर है वो 1857 की जो हमारी स्ट्रगल थी उससे रिलेटेड है और उसके बाद क्या हुआ इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। यहाँ पर जो रिबेल है उसका मतलब होता है बागी, कि किस तरीके से लोग अपनी आज़ादी के लिए अपने आप को मतलब उनके अंदर एक मोटिवेशन आया था कि किस तरीके से उन्हें अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट कराना है। तो वो उसके लिए क्या हो गए थे, रिबेल यानी बागी बन गए थे। वो अपना रिबेल यानी बदला लेना चाह रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। पॉलिसीज एंड द पीपल। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज थी और पीपल के लिए क्या थी। In the previous chapter, you looked at the policy of the East India Company and the effect they had on different people. आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो उसका जो पॉलिसीज थी वो हमारे लिए और दूसरे लोगों के लिए भी किस तरीके से अलग अलग थी। किंग, क्वीन, पीसेंट, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल सोल्जर्स वर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। उन्हें किंग, क्वीन, पीसेंट यानी जो किसान वगैरह होते हैं उनको, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स यानी हर एक क्षेत्र के लोग को उन्हें किस तरीके से अलग अलग तरीके से अफेक्ट किया था। यू हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल रेजिस्ट पॉलिसीज एंड एक्शन द हार्म देयर इंटरेस्टेड आर गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स। कि किस तरीके से लोग जो थे वो उनकी जो बनाई हुई पॉलिसीज के खिलाफ थे और कैसे उनसे बदला लेना चाह रहे थे क्योंकि वो इन पॉलिसीज को नहीं मानना चाह रहे थे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे नवाब लूज देयर पावर। इसमें 18th सेंचुरी के बारे में बताया है जब नवाब और राजा जो थे उनसे उनकी पावर्स किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन ली थी। दे हैव ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटीज एंड ऑनर। उनके द्वारा जो भी शासन किया जाता था वो उनसे छीन लिया गया था और उनका जो सम्मान यानी उनके जो ताज वगैरह थे, उनका राजा होना या उनका नवाब होना ये भी उनसे छीन लिया गया था। रेसिडेंस हैज बीन स्टेशन्ड इन मैनी कोर्ट्स। और मैनी कोर्ट्स में उनके खिलाफ काफ़ी गलत मतलब वो किया जाता था जिससे कि उन्हें बहुत हार्म हो। द फ्रीडम ऑफ द रूरल रिड्यूस देयर आर्म्स फोर्स डिसबैंडेड एंड देयर रेवेन्यू एंड टेरिटरी टेक अवे बाय स्टेज। और उन्होंने क्या किया, उनसे उनकी आर्म फोर्स छीन लेते थे, उनकी टेरिटरी छीन लेते थे। उनकी खुद की जो टेरिटरीज होती थी उनके लिए उनको रेवेन्यू देना पड़ता था किंग और नवाब वगैरह को। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोटिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। कुछ फैमिली थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दे दिया था ताकि वो किसी भी तरीके से वो खुद के स्वार्थ के लिए उनको बचा लेते थे। फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao II, pleaded that he has given his father's pension when the latter did. However, the company, considered of its superiority and military power, turned down their pleadings. क्या हुआ कि जिस तरीके से आपने देखा कि उनकी जो पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, उसके आधार पर जब लक्ष्मीबाई जो थी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उन्होंने क्या कहा कि अब उनके पास कोई भी सन नहीं बचा जिसकी वजह से ये क्या करे कि ये इस एरिया पर वो राज कर सकेगा या कोई भी प्रिंस नहीं है इनके पास। इसकी वजह से क्या है, उनकी जो स्टेट है उसको वो लोग कैप्चर करना चाह रहे थे यानी हड़पना चाह रहे थे। लेकिन उस टाइम जो नाना साहब थे जो कि पेशवा ने जिनको अडॉप्ट किया था, उनने कहा कि नहीं, जो मेरे पिताजी ने जो पेंशन सबके लिए मांगी थी मैं उसको सबको दूंगा और उनकी जगह पर अब मैं काम करूंगा। लेकिन कंपनी को ये चीज़ पसंद नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास काफ़ी सारी सुपीरियरिटीज़ है, मिलिट्री पावर बहुत अच्छी है, तो वो लोग ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से इनका जो सारा मतलब राज्य है उसको हम छीन लें। Awadh was the one of the last territory to be annexed in 1801. A subsidiary alliance was imposed on Awadh. अवध जो एक लास्ट टेरिटरी उनका बचा था उस टाइम पर, उनको भी उन्होंने क्या किया, सब्सिडेंसरी अलाइंसमेंट्स के तहत 1801 में उसको इम्पोज कर दिया था। 1856 इट्स
प्रेस्टीज वाज टेकन ओवर, और उसमें क्या है 1856 में उसके ऊपर पूरा आधिपत्य किसका, गवर्नर जनरल डलहौजी ने डिक्लेयर कर दिया कि अब जो टेरिटरी है वो ब्रिटिशर्स की हो गई है, और उसमें जो भी पावर है वो प्रॉपरली पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो टेरिटरी किसने, ब्रिटिशर्स ने हैंड ओवर कर ली है। द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एंड। अब कंपनी का ये मानना था, उसका ये प्लान कर रहे थे वो लोग कि किस तरीके से जो मुगल है, वो मुगल डायनेस्टी है, जो मुगल साम्राज्य, उसको ख़त्म किया जाए। द नेम ऑफ द मुगल किंगडम वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंट बाय द कंपनी। अब कंपनी के थ्रू किया क्या गया कि जो कॉइन्स पर जो भी मुगल्स और किंग्स के जो नाम या उनकी जो फोटोज होती थी उनको हटवाना उन्होंने चालू कर दिया इन 1849, और ये कब किया उन्होंने, 49 में, 1849 में। गवर्नर जनरल डलहौजी announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted on the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as king. They would just be called princes. अब क्या हुआ कि उन लोगों ने जैसे ही उनको पता चला कि अब उनने ये ठान ली थी कि वो मुगल साम्राज्य का अंत करना चाहेंगे, जैसे ही बहादुर शाह जफर की डेथ हुई तो उसी टाइम जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट कर दी कि बहादुर शाह जफर की मौत के बाद उनका जो पूरा परिवार है वो किंग के साथ कहाँ, रेड फोर्ट में शिफ्ट हो गया है, और कुछ लोग उनके दिल्ली में भी शिफ्ट हो गए हैं, जिसके कारण उसके बाद जो जनरल कैनिंग थे उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो बहादुर शाह जफर थे वो मुगल साम्राज्य के लास्ट को नवाब थे, और उनके बाद जो भी उनके कोई भी डिसेंट वगैरह नहीं थे जिन्होंने उस पर राज किया। हाँ, कुछ छोटे मोटे प्रिंस थे जिनको कि हम वहाँ पर प्रिंस बोल सकते हैं। द पीसेंट एंड द सेफोइस। अब जो पीसेंट यानी जो किसान थे उनके और सिपाही जो थे सेफोइस, उनके संग क्या क्या हुआ था। इन द कंट्री साइड पीसेंट एंड जमींदार रेसिस्टेड द हाई टैक्स एंड द रिग्ड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। अब कंट्री के बाहर जो पीसेंट यानी जो छोटे मोटे किसान और जमींदार थे, उनसे क्या करने लगे, वो लोग बहुत टैक्स, हाई टैक्स लेने लगे, और उन्हीं के रेवेन्यू यानी उन्हीं की जो लैंड एरियाज थे उनसे क्या है, कलेक्शन लेने लगे रेवेन्यू। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स, और जो भी मतलब उन जो मनी लैंडर्स को जमींदार को भेज देते थे कि भाई इनकी खेती नहीं हो रही, तुम इनको अच्छा पैसा दो, वो उनसे पैसा, और जो लोग उनका लोन नहीं चुका पाते थे तो वो लोग क्या करते थे, जो मनी लैंडर्स होते थे वो जनरली क्या करते थे, उनका लैंड उनसे, जो पीसेंट्स होते थे उनसे उनका लैंड छीन लेते थे। द इंडियन सेफोइस इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हैड ऑल्सो रीजन फॉर डिसकनेक्टेड, दे वर अनहैप्पी अबाउट दे पे अलाउंसमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। जो इंडियन सिपाही थे वो लोग भी क्या है, अपने एम्प्लॉयमेंट यानी जो कंपनी उन्हें उनकी जो कंपनी की पॉलिसीज थी सिपाहियों के लिए, उनसे वो लोग नाखुश थे, क्योंकि उनको जो अलाउंसमेंट दिया जाता था सर्विस के लिए वो उनका पूरा नहीं पड़ता था, और उसको क्या हो, उनकी वो कंडीशन भी नहीं हो पाती थी, यानी उनको जो पैसा दिया जाता था उनमें उनको गुजारा नहीं होता था। सम ऑफ न्यू रूलर मोर ओवर वायलेंट देयर रिलीजियस सेंसिटिविटी एंड बिलीफ। बहुत सारे रूलर्स ऐसे थे जिनकी धार्मिक और मतलब कुछ भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती थी। डू यू नो दैट दिस इज दे मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव इफ दे वर क्रॉस द सी। और 1857 के टाइम में आपको पता होगा कि बहुत से लोग जो थे वो रिलीजियस को मानने वाले, वो लोग ये मानते थे कि जो भी सी को यानी जो भी समुद्र को पार करेगा वो क्या है, अपना धर्म खो बैठेगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो सिपाही वगैरह थे उनका तो कहना था कि जो सी रूट है उसके पार क्या है, कंपनी में तो काम करना है तो आपको सी रूट के पार तो जाना पड़ेगा फाइट के लिए। दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर, और वो लोग ऑर्डर नहीं मानते थे। थ्रो दे एग्री टू गो बाय द लैंड रूट, लेकिन वो लोग क्या कहते थे कि ठीक है तुम फिर भी लैंड रूट से तो जाओ ही जाओ। दे वर सेवरली पनिश्ड, और उनको ये क्या पनिशमेंट के तौर पर उनको पैदल ही लैंड के थ्रू भेजा जाता था। कंपनी पास द न्यू लॉ which start that every new person who took up employment in the company and have to agree to serve oversee its required। अब कंपनी ने क्या कह दिया कि 1856 के टाइम पे कि अब जो भी नया मतलब नया सिपाही या नया मेंबर हमारी उसमें कंपनी में शामिल होगा या हमारे आर्म फोर्स में शामिल होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये एग्रीमेंट साइन करके आना पड़ेगा कि वो नदी के पार जाने के लिए तैयार होगा। तो इस तरीके से
काफ़ी सारे जो पीसेंट्स और सिपाही वगैरह थे उनको भी उनने बहुत यातनाएं दी थी, बहुत परेशान किया था, जिससे कि वो उनके प्रति, उनके मन में ब्रिटिशर्स के प्रति जो बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया था, वो उनसे हमेशा लड़ना यानी रिबेल लेना चाहते थे। तो ये था हमारा चैप्टर 5। इसके आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।